हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है स्टैटिक जीके। संपूर्ण स्टैटिक जीके करवाऊंगा, जिसमें आपको मैं टोटल 22 टॉपिक करवाऊंगा। देखिए, पहले पूरा टॉपिक एक बार आप स्क्रीन पर देखिए। पूरा इंडेक्स मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र, उनके वादक, भारत एक परिचय, जनगणना, भारत के पड़ोसी देश, भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा, पुरस्कार और सम्मान, ह्यूमन बॉडी, कला संस्कृति, भारतीय पुस्तकें, लेखक, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, नृत्य, भारतीय नृत्य और उनके कलाकार, भारत के त्यौहार, प्रमुख मंदिर, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, सौरमंडल, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, पर्यटन स्थल, निर्माणकर्ता वर्ष, आविष्कार, आविष्कारक, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, राज्य और लोक नृत्य, प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा। कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, मैंने इस पूरे वीडियो को बहुत मेहनत के साथ तैयार किया है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा फोटो के साथ में और बिल्कुल यूनिक तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है। तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास मेरी कैसी लग रही है, मेरा जो मेहनत है वो कैसा लग रहा है। ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बिना किसी देरी की स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। पूरा टॉपिक वाइज रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट हमारा ये क्रैश कोर्स चाहिए स्टैटिक जीके का और कंप्लीट जीके जीएस का, जिसमें ये वाली पीडीएफ भी इंक्लूड रहेगी, आपको पेड कोर्स ले लीजिए। मात्र 149 रुपये में अवेलेबल है ये। इसमें आपको संपूर्ण जीके, स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारत, सब कुछ मिलेगा। संपूर्ण जीके जीएस है, वीडियो कोर्स है, पीडीएफ भी मिल जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी 149 रुपये में। इसको खरीदने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड कोर्स में पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में ऑप्शन शो होगा, पीडीएफ भी रहेगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। पहला हमारा है बांसुरी। तो बांसुरी के जो प्रमुख कलाकार हैं, वादक हैं वो, तो सबसे पहले हैं हरिप्रसाद चौरसिया और रोनू मजूमदार, पन्नालाल घोष, संतोष संत, शिक्किल बहने, जिनको कुंजमणि और नीला के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख बांसुरी वादक हैं फ्रेंड्स। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से बताइए। प्रसिद्ध हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी वादक हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। अब हम अगला देखते हैं वाद्य यंत्र तबला। तबला के जो प्रमुख वादक हैं वो हैं लच्छू महाराज, शंकर घोष, स्वपन चौधरी, अल्लाह रखा, लतीफ़ खां, जाकिर हुसैन और किशन महराज। जाकिर हुसैन का भी हाल ही में निधन हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तबला वादक प्रसिद्ध लच्छू महाराज। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बनता है एसएससी और सभी एग्जाम्स में, बताइए। प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, ये आप फोटो में देख सकते हैं। लच्छू महाराज हो गए, इन सब का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये है हरिप्रसाद चौरसिया। अगला हमारा वाद्य यंत्र है सितार। सितार के जो प्रमुख वादक हैं वो हैं विलायत खां, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज, निखिल रंजन बनर्जी, बंदे हसन और बुद्धदित्य मुखर्जी। ये जो हैं प्रमुख वादक हैं सितार वाद्य यंत्र के। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये सितार है, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का संबंध किससे? सितार से। सितार वादक थे, बहुत फेमस है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि बताइए पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार से है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बनेगा। इन सारे क्वेश्चन को आप जो है रट लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा सरोद। ये जो आप देख पा रही है सरोद है। सरोद के प्रमुख वादक हैं अयान अली खां, राजीव तारानाथ, विकास महराज, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, अली अकबर खां। ये जो प्रसिद्ध नाम आप सुन रहे हैं, ये हैं सरोद वादक, ठीक है। और ये आप फोटो में देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए वीणा। वीणा वाद्य यंत्र जो है, इसके जो प्रमुख वादक हैं वो हैं बदरुद्दीन डागर, सुंदरम बालाचंदर, वी दोराई स्वामी आयंगर, कल्याण कृष्ण भगवतार आदि। ये जो हैं कौन है प्रमुख? ये वीणा वादक हैं प्रमुख। एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए वी दोराई स्वामी आयंगर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वीणा वादक हैं। शहनाई, अगला है शहनाई। सबसे इंपॉर्टेंट है अली अहमद हुसैन खां, बिस्मिल्ला खां, दया शंकर जगन्नाथ। क्वेश्चन कैसे बनता है? प्रसिद्ध बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है बिस्मिल्ला खां, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो
अगला है हमारा वायलिन। वायलिन के प्रमुख वादक हैं संगीता शंकर, डॉक्टर एन राजम, अम्बी सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, टी एन कृष्णन और कुन्नाकुदी वैद्यनाथन। ये जो प्रमुख वायलिन वादक हैं ये। फिर नेक्स्ट देखिए पखावज। पखावज के प्रमुख जो वादक हैं वो है पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ पाठक, गोपाल दास छत्रपति सिंह, उस्ताद रहमान खां। इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा संतूर। संतूर ये आप फोटो में देख सकते हैं। संतूर के जो प्रमुख वादक हैं वो है शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपोरी, अभय रुस्तम सोपोरी। ये आप शिव कुमार शर्मा को देख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से, संतूर से है। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है शिव कुमार शर्मा का, ठीक है, 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला है मृदंग। मृदंग के प्रमुख वादक है तंजावुर राम मूर्ति, इसके अलावा टी के मूर्ति, फिर है टीवी गोपाल कृष्णन और मद्रास कन्नन। ये प्रमुख जो हैं क्या है, मृदंग वादक हैं ये। नेक्स्ट है रुद्रवीणा, असद अली खां। नेक्स्ट है उस्ताद सादिक अली खां, ज्योति जी हेगड़े। ये कौन है प्रमुख, रुद्रवीणा वादक हैं, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 5 स्टार मार्क करिए इसको। असद अली खां का संबंध किससे, रुद्रवीणा से। नेक्स्ट है हमारा नादस्वरम। नादस्वरम जो है ये जो हैं टी एन राजत रत्नम पिल्लई, करु कुरुचि अरुणाचलम, शेख चिन्ना मौलाना, उमापति कंडा स्वामी और एन कृष्णन। ये कौन है, नादस्वरम वाले हैं। फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ ये जो पूरा टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ संपूर्ण स्टैटिक जीके, यहाँ से आप मान लीजिए आपके एग्जाम में जीके जीएस का लगभग 50% वेटेज स्टैटिक जीके से रहता है। और ये जो मैं 22 टॉपिक करा रहा हूँ यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग ये समझ लीजिए 10 क्वेश्चन आपका 100%, 10 नंबर आपका 100% डन मानिए। तो आप ये पूरा जो है एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से बनेगा, तो इतना मान लीजिए आपका बहुत कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। और मैंने काफ़ी मेहनत भी की है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है सारंगी। उस्ताद बुधू खां, राम नारायण, साबरी खान, अरुणा नारायण। ये कौन है प्रमुख है, ये प्रमुख जो सारंगी के जो है प्रमुख वादक है, ठीक है ना। तो ये सारा जो है आप नोट करते चलिए फ्रेंड्स, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। चलिए अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। पहला टॉपिक खत्म हो गया, पुरस्कार और सम्मान देखेंगे, ठीक है। पुरस्कार सम्मान से भी आप एग्जाम में 1 नंबर डन मानिए, यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछ लेता है। चलिए पहला देखते हैं, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, वह है भारत रत्न। या फोटो में देख पा रहे भारत रत्न की फोटो, ठीक है। भारत रत्न देखिए बहुत ही महान व्यक्तियों को दिया जाता है जो भारत में कई क्षेत्रों में काम किया होता है, कला साहित्य क्षेत्र, ठीक है। सॉरी साहित्य में नहीं दिया जाता, कला में दिया जाता है। भारत में जो विशेष कार्य कर रहे होते हैं उनके लिए दिया जाता है। फिर हमारा देखिए अगला टॉपिक, दूसरा टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। तो भारत और विश्व के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान जो है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछ ही लेता है। तो ये पूरा टॉपिक ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, वह है भारत रत्न। ये फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये भारत रत्न की फोटो। देखिए भारत रत्न इसका राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ शुरुआत कब हुआ था, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न बनता है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। या फोटो में देख सकते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, इंदिरा गांधी थी। 1971 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था, 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया था। ये भारतीय संविधान के जनक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खां। ये पाकिस्तान के थे, 1987 में इनको दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खां को। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स इनमें आप 5 स्टार मार्क करना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हमारा कंप्लीट, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से संपूर्ण आपको कंप्लीट सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे भारत का भूगोल हो गया, विश्व भूगोल, संविधान, इतिहास, प्राचीन भारत, आधुनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, ये सारा वीडियो में मिलेगा, PDF भी मिलेगी।
इसको कैसे खरीदना है, 149 रुपये, इतने कम में बुक भी नहीं मिलती, आपको वीडियो कोर्स मिल रहा है, स्पेशल ऑफर चल रहा है, बहुत कम टाइम के लिए ऑफर है ये, ठीक है। तो इसको खरीदने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन एसडी पॉइंट का। पेड कोर्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा। पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा, सिलेबस, पेड पीडीएफ भी सब कुछ अवेलेबल है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुंधति राय। 1997 में इनको बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी अरुंधति राय। अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य लेखन से। अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र की दिया जाता है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1958 में, और ये 5 क्षेत्रों में वैसे ज़्यादातर दिया जाता है। एशिया का नोबेल किसको कहते हैं? आंसर है मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, फिलीपींस सरकार द्वारा यह दिया जाता है। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? आचार्य विनोबा भावे हैं। 1958 में जो है इनको दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? किरण बेदी हैं। 1994 में किरण बेदी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। और आपको पता होगा कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? किरण बेदी जी हैं। अगला है, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? भटनागर। भटनागर पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? अमेरिका के थे ये, कृषि वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। अगला है, बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, बोरलॉग पुरस्कार प्रदान कौन करता है? फर्टिलाइजर कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार जो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अमृता पटेल। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आंसर है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ग्रैमी पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1958 में। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने की थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है जी शंकर कुरूप। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1965 में, और इनको पहली बार जो है दिया गया था जी शंकर कुरूप को 1965 में ही। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जितना भी कंटेंट आप देख पा रहे होंगे जो मैंने सेलेक्ट किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर ली हैं। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर है आशापूर्णा देवी, 1976 में। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए, मिस वर्ल्ड जो है रीता फारिया 1966 में, और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994 में। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पहली भारतीय कौन थी? मिस वर्ल्ड रीता फारिया, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994। डेट भी याद रखिए, ठीक है। दोनों की फोटो भी मैंने यहाँ पर लिया है। अगला है, तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, 1980 से दिया जा रहा है। ये शास्त्रीय संगीत में तानसेन सम्मान दिया जाता है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त है, 1958 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था। अगला प्रश्न, व्यास सम्मान शुरुआत जिसकी हुई थी 1951 में, प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन। तो व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहले व्यक्ति थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आ रहा होगा। हमारा अगला टॉपिक है भारत एक परिचय। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति कहाँ पर है? उत्तर गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। आप देख सकते हैं, देखिए ये है उत्तर गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो कैसे? ये जो है फ्रेंड्स, ये क्या है? यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध है, और इधर आएंगे तो पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो भारत देखिए यहाँ से उत्तर तरफ स्थित है, इधर से
पूर्वी साइड। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है, ठीक है, ये अपना इंडिया है। इस तरीके से आप मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। तो आप अगर देखेंगे भारत की आकृति तो इस तरीके से चतुष्कोणीय जो है लगभग है। राजधानी क्या है भारत की? नई दिल्ली। कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42%। आगे मैं आपको कंप्लीट देखिए इस तरीके से मैप के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से हर चीज़ करवाऊंगा, और पूरे 28 राज्य हो गए, ट्रिक्स हो गई कंप्लीट, ये सब कुछ बताऊंगा। तो आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है। बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा? भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं? तो देखिए नंबर 1 पर है रूस है, सेकंड पर कनाडा है, थर्ड पर चाइना है, फोर्थ पर अमेरिका है, और 5वें नंबर पर है ब्राज़ील, 6वें पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। भारत 7वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा है। वैसे अगर देखा जाए अभी के टाइम पे तो नंबर 1 पे आगे, लेकिन ऑफिशियली भी दूसरे नंबर पर ही है। विश्व जनसंख्या में जनसंख्या का भारत में निवास कितना है? तो 17.5%। विश्व जनसंख्या में भारत का निवास 17.5% है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भारत की भाषा पूछ रहा है, हिंदी है। विश्व में नंबर 1 पर अगर देखा जाए तो मंदारिन है। मंदारिन जो कि कहाँ की लैंग्वेज है? ये चाइना में बोली जाती है मंदारिन, ठीक है। तो मंदारिन नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? भारत का भील है, और दूसरे नंबर पर गोंड है। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है फ्रेंड्स? देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। कैसे? अक्षांशीय स्थिति आप देख सकते हैं, ये जो रेखाएं होती हैं अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, ऐसे ऐसे वाली रेखाएं, ठीक है। ये तो ये जो है 8 डिग्री 4 यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। यहाँ से यहाँ तक बता रहा है कितना है उत्तरी अक्षांश? 8 4 से 37 6। फिर देशांतरी स्थिति कितनी है? तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ से शुरू होगा ये वाला और यहाँ तक जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 68 60 97 25, दोनों याद रखिए, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ मैप के साथ में। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की? 3214 किलोमीटर। देखिए ये है, आप देख सकते हैं उत्तर वाला पॉइंट है ये, और दक्षिण वाला भारत का। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल आप लंबाई देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ तक ये है टोटल आपकी 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो मैप के माध्यम से आपको समझना चाहिए ज्योग्राफी को। नेक्स्ट है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो ये पूर्वी बिंदु है और ये दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से जो आप ये लंबाई देख पा रहे हैं, यहाँ से जो यहाँ तक की कंप्लीट लंबाई है कितनी है? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीविथु नाम है, अरुणाचल प्रदेश में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो बिंदु है इसको कीविथु कहते हैं। किस राज्य में आता है? अरुणाचल प्रदेश में। हर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौर माता, जिसको गुहार मोती भी कहते हैं, गुजरात में है। ये वाला पॉइंट इसको क्या कहते हैं? गौर माता, गुजरात में स्थित है, ठीक है। यहीं पर सरक्रीक रेखा भी है। अगला प्रश्न, उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, लद्दाख में। ये वाला जो आप बिंदु देख पा रहे हैं ना, सबसे आखिरी उत्तरी पॉइंट कौन सा? इंदिरा कॉल है, लद्दाख में स्थित है ये। अगला प्रश्न, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। तो यहाँ पर जो सबसे आखिरी बिंदु, इसको कन्याकुमारी भारत का, इसको केप कोमोरिन भी कहा जाता है। ये एक सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। मुख्य भूमि की बात हो रही है, मतलब कि जो समुद्र से अलग, ठीक है, मुख्य भूमि का। नेक्स्ट देखिए, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो ये वाला जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं, ये इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इसको पार्सन बिंदु या ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है। इनका कई नाम है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट ज़्यादातर जो एग्जाम में बनता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कई बार इसको पूछ लेता है। बताइए पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आप सारा मैप के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है इसकी दूरी, ठीक है, दक्षिणी बिंदु की। तो मतलब आपको मैप में मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये जो भूमध्य रेखा, 0 डिग्री को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कितनी है? 876 किलोमीटर है।
स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की कुल लंबाई भारत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य भूमि तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय कौन सा है? 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको मैप के माध्यम समझा देता हूँ। तो कुछ ऐसे यहाँ से गुजरता है 82.5 डिग्री, इलाहाबाद के नैनी से होते हुए। ठीक है, 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है? 5.5 घंटा है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? टोटल वर्तमान में 28 राज्य हैं। मैं आपको पूरे एक बार 28 राज्य दिखा देता हूँ। देखिए, पहला राज्य राजस्थान, ये राजस्थान मैप में देख सकते हैं। फिर महाराष्ट्र, नागालैंड आपको मैप में दिखाता हूँ, फिर ये महाराष्ट्र है, फिर आप यहाँ पर नागालैंड देख सकते हैं। ठीक है, फिर है मणिपुर, इधर आप मणिपुर देख सकते हैं। फिर पश्चिम बंगाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा पश्चिम बंगाल। तेलंगाना यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। असम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो असम है ये। इसके अलावा त्रिपुरा, मध्य प्रदेश ये रहा, तमिलनाडु, इधर पे तमिलनाडु है। फिर है गुजरात ये राज्य है। सिक्किम राज्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सिक्किम। इसके अलावा आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश ये वाला पार्ट देख सकते हैं। इसके अलावा पंजाब, यहाँ पर पंजाब है। कर्नाटक ये रहा कर्नाटक। यहाँ पर मेघालय आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये मेघालय है। इसके अलावा उत्तराखंड ये रहा उत्तराखंड। गोवा यहाँ पर स्थित है कुछ। ठीक है, हरियाणा आप देख सकते हैं, ये रहा हरियाणा। मिज़ोरम आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मिज़ोरम स्थित है। अरुणाचल प्रदेश ये रहा अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पूरा मैप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। फिर ये केरल यहाँ पर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पर है। इसके अलावा बिहार राज्य आप देख सकते हैं, ये रहा बिहार। फिर ये है झारखंड फ्रेंड्स यहाँ पर, और ये रहा ओडिशा। पूरे हम आपको 28 राज्य मैप में जो है दिखा दिए हैं फ्रेंड्स। इधर पे आप देख सकते हैं 2 पार्ट में, जो है एक तरफ जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश, एक तरफ लद्दाख। ठीक है, तो भारत का 28 राज्य मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा दिया। कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। अगला है, भारत में केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? टोटल 8 केंद्रशासित प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों को जो है सर्वाधिक छूता है। आप यहाँ से समझिए कि जैसे ये मान लीजिए यूपी स्टेट है ये ना, ये तो चारों साइड से जो छू रहा है, एक स्टेट एक हो गया, कि ये हो गया, एक हो गया, टोटल ऐसी 8 राज्यों को जो है छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील। अगला प्रश्न, 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी? कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं मैं आपको भी ट्रिक से याद कराता हूँ। ठीक है, देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसके लिए ट्रिक है। मित्र पर गमछा झार। देखिए, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, फिर है पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। एक लाइन याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार, आपको पूरे 8 राज्य याद हो जाएंगे। ठीक है, मैप में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, फिर त्रिपुरा से और मिजोरम से। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मित्र पर गमछा झार। अगला प्रश्न, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? आंसर है गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? आंसर है मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? मासिनराम मेघालय में, यहाँ तक कि दुनिया में। न्यूनतम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। अब हमारा अगला टॉपिक है जनगणना। जनगणना हम कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर 1881 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आंसर 1951 में। अगला प्रश्न, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको कहते हैं? आंसर है 1921 में। देखिए, साल 1921 को जनसांख्यिकीय विभाजन का साल
या ईयर ऑफ द बिग डिवाइड कहा जाता है। इस साल अकाल की वजह से भारत की आबादी में काफ़ी गिरावट आई थी, लेकिन 1921 के बाद से भारत की आबादी में लगातार उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी। अगला प्रश्न, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 246। जनगणना का विषय क्या है? सातवीं अनुसूची के संघ सूची। अगला है, जनगणना की अवधि प्रत्येक कितने वर्ष पर होती है? 10 वर्षों पर। अगला प्रश्न, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या जनांकिकी। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न थे इसमें 29। जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन थे प्रथम जनगणना कमिश्नर। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाला स्वामी। 1949 से 53 तक थे भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। अगला प्रश्न, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में यह प्रश्न जो है डायरेक्ट बनता है। कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितनी है टोटल? 62.32 करोड़ यानी 51.47%। महिला जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़, परसेंटेज में 48.43%। 48.53%। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। कुल साक्षरता दर भारत की कितनी है? 73%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व भारत का 382। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है 1084। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है 879। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो है लिंगानुपात में कौन है? तो पुडुचेरी का है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात है दमन व दीव का। अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का 17 है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? दिल्ली का है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या प्रदेश कौन सा राज्य है? दिल्ली है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या कौन है? लक्षद्वीप का है। ठीक है। अगला है, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी नागालैंड है। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है भारत में? केरल की है 94%। न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है? बिहार की है 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता किस राज्य की है? बिहार की 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता कहाँ का है? दादर नगर हवेली का। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र का। ये जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा? दिबांग घाटी और आंध्र प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमने जनसंख्या से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन देखे। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आप 5 स्टार मार्क करना। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में बनता है, इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक एकाग्रतापूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? कुल 9 है। इसमें से 7 स्थलीय हैं तथा 2 जलीय हैं। आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं टोटल 9। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ टोटल 9 देश। बचपन में MBA। ठीक है, 7 जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको मैं बता रहा हूँ। बचपन में MBA जो है इनकी ट्रिक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। इसी की ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। इसको आप याद रखिए। बचपन में MBA किया तो बचपन जो है बा से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। बचपन में आप यहाँ साइलेंट रहेगा। फिर MBA, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। तो भारत के 7 स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों को याद करने की ट्रिक में आपको बताया। बचपन MBA ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए
अगला है जलीय सीमा से लगे दो देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। ये जो हैं जलीय सीमा से लगे हुए हैं, इनकी अवस्थिति हिंद महासागर में है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो है अपना श्रीलंका है और इधर कहीं पर मालदीव है। ठीक है, और दूरी पर इधर। फिर देखिए जल और स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन से? तीन है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये जल तथा स्थल सीमा तीनों से लगे दोनों से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला प्रश्न हमारा, तो यहाँ पर मैं आपको पड़ोसी देश दिखाता हूँ पूरे। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, फिर बांग्लादेश ही है, यहाँ पर ये श्रीलंका है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, देखिए तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? तो यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है कौन सा देश है? बांग्लादेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है? 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान की सीमा यहाँ पर। ठीक है, 106 किलोमीटर केवल साझा करता है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। तो यहाँ पर आप जो त्रिपुरा देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है त्रिपुरा। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं त्रिपुरा है। देखिए इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है, इधर से भी, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। दूसरा इंडोनेशिया है। अगला है इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है? आंसर है ग्रेट चैनल। नेक्स्ट है भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व में है बांग्लादेश और इधर म्यांमार। ये दोनों देश जो हैं भारत के पूर्वी पड़ोसी देश हैं। भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो पता ही होगा ये। ठीक है, अगला है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा? नेपाल, भूटान और चीन। तो यहाँ पर आप देखिए मैप में, देखिए उत्तर में कौन स्थित है? देखिए नेपाल स्थित है, भूटान स्थित है और चाइना। इनकी लंबाई देख लेते हैं एक बार। मैं आपको इन सब की एक बार लंबाई दिखा देता हूँ। लेकिन नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा? श्रीलंका है। श्रीलंका जो है कुछ यहाँ, ये आप देख सकते हैं, ये भारत के दक्षिण में स्थित है श्रीलंका। अगला है हमारा फिर अफगानिस्तान की सीमा से लगे एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा? लद्दाख। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी? रेडक्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है फ्रेंड्स, इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। भारत चीन की बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। तो भारत चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना जितने भी लिए हैं मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ पूरा इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में आपको काफ़ी मार्क्स से वीडियो दिलाने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सभी स्टूडेंट लिखिएगा, सभी कमेंट रीड करूँगा, लाइक करूँगा। ठीक है, रिप्लाई भी करूँगा अगर आपकी कोई क्वेरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? डूरन रेखा। निर्धारण हुआ था 1896 में। तो यहाँ पर हमने भारत पाकिस्तान, भारत चीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये तीनों की सीमा रेखा देखा। तीनों का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों कुल संख्या कितनी है? 16 है। नेक्स्ट है भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वह है पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा कौन सी? नियंत्रण रेखा, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। एलओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौते के तहत। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत के अधिकृत चीन अधिकृत क्षेत्र कौन सा है? अक्साई चीन। आदम का पुल स्थित है। आंसर है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किससे? भारत तथा बांग्लादेश से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और मैप के माध्यम से पूरा दिखाया आपको, मैं पूरी लंबाई भी दिखाया आपको, सारी चीज़ें दिखाया। अब हम देखेंगे भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? राजस्थान है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं ये राजस्थान राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी जयपुर है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा है। तो आप देख सकते हैं ये रहा गोवा, सबसे छोटा। आप देख सकते हैं मैप में सबसे छोटा है ये।
अगला है सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? लद्दाख है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं जो सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लद्दाख। अगला प्रश्न, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है? क्षेत्रफल में लक्षद्वीप है, ठीक है। तो आप लक्षद्वीप को भी मैप में देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लक्षद्वीप सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? कच्छ। गुजरात में जो है कच्छ सबसे छोटा जिला है, ठीक है। और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ है, ठीक है। सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल में माहे है, ठीक है, माहे। नेक्स्ट है सबसे ऊंची चोटी भारत की केटू गाडविन आस्टीन। केटू गाडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। भारत के विषय में बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने इससे पहले जो देखा था, कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के क्षेत्र में था, ठीक है, ठाणे था वो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, लंबाई है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आंसर है यमुना। सबसे ऊंचा झरना चौड़ाई में कौन सा? जोग या गरसोप्पा। सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील है बुलर झील, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी? चिल्का झील है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो क्वेश्चन बनता है, बताइए चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, ठीक है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू, सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच, चेन्नई का है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड सबसे ऊंचा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड महानदी जो है सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड महानदी। ये कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगला है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर यहाँ से शुरू है, ये पूरा है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ये जो है NH-44 कन्याकुमारी तक जाता है, ये NH-44 है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई की बात की जाए 3745 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई फ्रेंड। सबसे लंबा नेशनल हाईवे है ये भारत का NH-44, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर आप देख पा रहे कन्याकुमारी तक चलता है ये। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 47 है, 6 किलोमीटर है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे लंबी सड़क कौन सी है? GT रोड है, सबसे लंबी सड़क है, ठीक है, GT रोड। सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, राजस्थान। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु। सबसे लंबी सड़क सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी रेल सुरंग है ये। नेक्स्ट है सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। यहाँ से आप देख पा रहे ये डिब्रूगढ़ से यहाँ शुरू होता है इस तरीके से, है ना, और ये कन्याकुमारी तक जाता है। सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है, सबसे लंबा रेल मार्ग। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई का। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत का है भारत रत्न। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल, कर्नाटक। सबसे लंबी नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, आगरा। अगला है सबसे बड़ा लीवर पुल है हावड़ा ब्रिज, पश्चिम बंगाल। सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, नई दिल्ली। सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज, बीजापुर। सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद, दिल्ली। सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु। सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल, गोवा का। सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा जो है गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर। सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला, बिहार, सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात की सबसे ऊंची मूर्ति है दुनिया में। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, आप देख पा रहे हैं ये जो है सबसे ऊंची मूर्ति, इसमें लिफ्ट भी लगी हुई है, ठीक है। 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा चेहरा इनका बनाया गया है, ठीक है, 7 मंजिला इमारत जितना, 182 मीटर ऊंचा है ये। सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है फ्रेंड्स, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ब्रह्मपुत्र, असम।
सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम। सबसे बड़ा आवास है राष्ट्रपति भवन, सबसे बड़ा आवास। सबसे बड़ा किला है लाल किला दिल्ली। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा। सबसे गहरी नदी घाटी है भागीरथी और अलकनंदा। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी। यहाँ से क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी होती हैं? आंसर है 8। मानव खोपड़ी में टोटल 8 अस्थियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय धड़कता है? राइट आंसर 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क जो वजन है 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? फीमर जांघ में सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर जांघ में। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज, मध्य कर्ण में सबसे छोटी हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आंसर है एनामिल। एनामिल जो सबसे शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या है? केलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है केलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm, ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, 120/80 होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना लगता है? 23 सेकंड लगता है। अगला है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? 65 से 80% है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? आंसर है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? आंसर है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? आंसर है 7.4। मानव रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4। रक्त को शुद्ध करता है? आंसर है किडनी या वृक्क। वृक्क जो है रक्त को शुद्ध करता है, ठीक है, किडनी। ये देख पा रहे हैं आप, एक किडनी दोनों लगी हुई है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या कहते हैं? शरीर का ताप नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है? आंसर है ओ। ओ ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है ओ ग्रुप। अगला है, सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? ए बी। ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह। वो किसी का भी रक्त समूह ले सकता है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? आंसर है मुख से। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपका कंप्लीट कवर होगा। फ्रेंड्स ये जो 22 टॉपिक मैं करा रहा हूँ स्टैटिक जीके का, यकीन मानिए आपके एग्जाम में यहाँ से 22 प्रश्न तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ 10 से 15 प्रश्न आपका जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा टॉपिक मैंने लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास मेरी पसंद आ रही होगी, मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? आंसर है छोटी आंत में। पित्त यानी बाइल स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है यकृत या लीवर। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंसर है त्वचा। त्वचा यानी स्किन। स्किन जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है, स्किन। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूरी सबसे छोटी ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हैं, ये लीवर है, ठीक है। और ये पिट्यूरी ग्लैंड यहाँ पर कुछ होती है, पिट्यूरी ग्लैंड को ही क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियों कितनी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206 शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा? आंसर है टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है सर 4 कोष्ठी। मनुष्य का हृदय कितना होता है? 4 कोष्ठी। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? आंसर है 46। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर और वीनर। नेक्स्ट है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? टोटल 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? लगभग 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है? आंसर यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6। विटामिन संचित रहता है, तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, ठीक है, यकृत यानी लीवर में। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। अगला है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? आंसर है पैर में। तो ये आप देख सकते हैं, ये टीबिया वाली ये जो हड्डी है ये टीबिया हड्डी है, ठीक है।
ये फिबुला हड्डी है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम भी कहा जाता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। ये जो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। अब हमारा अगला और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार मार्क कर लीजिए, कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से आप 2 क्वेश्चन पक्का मान लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दक्षिण भारत तमिलनाडु का एक कल शास्त्रीय नृत्य जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, उसका नाम क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। बताइए भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाट्यम, ऐसा याद रखिए। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली क्या कहलाती है? कर्नाटक संगीत। तो भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली को कर्नाटक संगीत कहा जाता है। कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? पुरंदरदास हैं। कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कौन कहलाते हैं? त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री। ये कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं, त्यागराज, मुथुस्वामी, श्याम शास्त्री। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना कौन से हैं? मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम, पांडनलूर। ये जो है भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति कलाकार हैं भरतनाट्यम की। आगे मैं आपको हालांकि पूरे शास्त्रीय नृत्य और भारत के प्रमुख त्यौहार वगैरह सब कुछ करवाऊंगा। नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कथकली की गीतों की भाषा क्या है? मलयालम। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर है उत्तर भारत का। अगला प्रश्न, पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी प्रमुख कलाकार हैं। आंसर है कथक के। कचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर है आंध्र प्रदेश का। वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी कलाकार किसके हैं? आंसर है कथकली के। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर है ओडिशा का। सोनल मान सिंह, केलूचरण महापात्र, डोना गांगुली का संबंध किस नृत्य से? आंसर है ओडिसी से। अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? आंसर है 9 रस होते हैं। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंसर है केरल का। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बताइए मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। यक्षगान प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का। मयूरभंज का छाओ युद्ध कहाँ से संबंधित, किसे संबंधित है? नृत्य से। नृत्य और गान का संगम क्या होता, किसमें होता है? यक्षगान में। कहाँ का? ये कर्नाटक का है। ठीक है, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। एक क्वेश्चन 100% ये वीणा वाला पूछा था। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र। राग भैरवी गाया जाता है। आंसर है प्रातः काल में। राग मिया की मल्हार किसकी रचना है? आंसर है तानसेन की। हरिप्रसाद चौरसिया एक वादक है। ये वादक है बांसुरी के। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से। अमजद अली खां किस लिए प्रसिद्ध है? सरोज वादक। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से। सितार का जनक किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? आंसर है गायन से। अगला क्वेश्चन, मुक्तेश्वर मंदिर जो ओडिशा में है, लिंगराज मंदिर ये भी भुवनेश्वर ओडिशा में, खजुराहो का मंदिर ये मध्य प्रदेश में, किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली। फ्रेंड, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बताइए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में किस शैली का है? नागर शैली का। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर ये नागर शैली है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गांधार शैली का विकास किसमें हुआ? कुषाण काल में। ठीक है, नागर शैली का विकास किसमें होता? गुप्त काल में। गांधार शैली का विकास कुषाण काल में। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी और तिरुपति मंदिर किसका उदाहरण है? द्रविड़ शैली के। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप क्या कहलाते हैं? आंसर है वेसर शैली। होयसलेश्वर, हेलेबीड, वैष्णो मंदिर, वृंदावन ये उदाहरण है वेसर शैली के। वेसर शैली किसको कहते हैं फ्रेंड्स? तो नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? वेसर शैली। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में संबंधित है? आंसर है बिहार से। नेक्स्ट है, बनी ठनी संबंधित है किशनगढ़ शैली से। सरोद में कितने तार होते हैं? आंसर है 19। सरोद में टोटल 19 तार होते हैं जो आप फोटो में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कला और संस्कृति से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए फ्रेंड्स। अगला टॉपिक हमारा देखते हैं, प्राचीन भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक। भारतीय पुस्तकें उनके लेखक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। कुमार संभव मेघदूतम के लेखक है कालिदास।
बम का दर्शन के लेखक है भगवती चरण बोहरा। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक है कालिदास। देखिए कुमार संभव अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत, इसके लेखक कालिदास हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त। हाफ ए लाइफ के लेखक हैं वीएस नायपाल। कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक है कल्हड़। देखिए राजतरंगिणी में किसका है, कश्मीर का इतिहास दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए राजतरंगिणी में किस राज्य का इतिहास है। जम्मू कश्मीर का जो इतिहास दिया गया है राजतरंगिणी में, कल्हड़ लेखक है इसके। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है, बाण भट्ट। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। अगली पुस्तक है पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद वरदाई। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक है शोभा डे, एग्जाम में प्रश्न बनता है। शहनामा पुस्तक के लेखक है फिरदौसी। आईने अकबरी के पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। ठीक है, तो ये पुस्तकें हैं। फिर आगे देखते हैं। अगला है बाबरनामा पुस्तक के लेखक हैं बाबर। अकबरनामा पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। मिलिंद पन्हों के लेखक है नागसेन। प्रसिद्ध पुस्तक बुद्धचरित के लेखक कौन है, अश्वघोष। पाथेर पंचाली के लेखक है भूषण बंदोपाध्याय। मालगुडी डेज और गाइड के लेखक कौन है, आर के नारायण। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है, बताइए मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायण है। विनय पत्रिका के लेखक है गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारती साकेत प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है यामा पुस्तक के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा के लेखक है धर्मवीर भारती। यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी जी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन एक और पुस्तक है, इसके लेखक है शिवानंद। ठीक है, भारत की खोज, भारत एक खोज के लेखक है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ के लेखक है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ के लेखक है इंदिरा गांधी। और नेक्स्ट है तमस के लेखक है भीष्म शाहिनी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि और गोरा पुस्तक के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए सन 1913 में पहली बार भारत में साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो साहित्य नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। गोदान गबन कर्मभूमि के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और नेक्स्ट है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक है आर वेंकट रमन। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। असूटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ। मालती माधव के लेखक है भवभूति। अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है नीरज सिंह चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर प्रसिद्ध भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से मैं आपको हर टॉपिक करा रहा हूँ, टोटल 22 टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको पूरा कंप्लीट जो है आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट आपको जो है 22 टॉपिक दिखाया। तो अभी हम कहाँ पर हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक। इसके अलावा भी आप राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, नृत्य, ये सारा टॉपिक आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बने रहिए। अगला टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, असम में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, राजस्थान में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। शिकारा देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम में। केवलादेव गाना पक्षी विहार किस राज्य में है, राजस्थान में। गिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, गुजरात में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, गुजरात में। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ओडिशा में। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। सिंपलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है, ओडिशा में। मधुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में। फिर है डम्फा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, मिजोरम में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कर्नाटक में।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कीबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट अभयारण्य देखे हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बनता है फ्रेंड्स यहाँ से, इनको रट लीजिएगा पूरा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हमारा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे हम। देखिए कंप्लीट अनुच्छेद हम देखने वाले हैं भारत के, ठीक है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में बालाश्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 36-51 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 21 का में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 का संबंध है भारत के राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 और 81 तो लोकसभा राज्य और लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद 80 में है, राज्यसभा का और लोकसभा गठन अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट है लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का जो है वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान। 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी देख लिए। अगला टॉपिक हमारा प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम देखेंगे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत के विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा भी देखेंगे हम। तो प्रमुख देशों की राजधानी मुद्रा में सबसे पहले देखेंगे देश का नाम, राजधानी और मुद्रा। तो भारत की अपनी राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा है रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा गुलट्रम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, करेंसी रुपया है। म्यांमार बर्मा की राजधानी नेपी ताव है, मुद्रा क्यात है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टा, करेंसी रुपया है। ईरान की राजधानी तेहरान है, करेंसी है तोमान। अगला है हमारा देश इराक की राजधानी बगदाद है, मुद्रा है दीनार। फिर अगला देश है लेबनान की राजधानी बेरूत है और करेंसी है यहाँ की पाउंड। नेक्स्ट है यमन देश की राजधानी साना है, मुद्रा है रियाल। अगला देश है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा है बाहत। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और मुद्रा है न्यू शेकेल। अगला देश है कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा है रियाल। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है एन। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा है रियाल। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और मुद्रा है रैंड। अगला जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, मुद्रा है डॉलर। अगला हमारा मिस्र देश की राजधानी काहिरा है, करेंसी पाउंड है। केन्या की राजधानी है नैरोबी, मुद्रा है शीलिंग। अगला कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा है डॉलर। क्यूबा की राजधानी है हवाना और मुद्रा है पीसो। नेक्स्ट है मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो है, करेंसी है मेटिकल। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, करेंसी यहाँ की डॉलर है। ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, करेंसी है क्वाटजाल। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो, मुद्रा है सिक्रो। नेक्स्ट है रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल। पेरू की राजधानी लीमा है, मुद्रा है न्यू सोल। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, करेंसी है क्रोन। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, मुद्रा है सीलिंग। इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा है लीरा। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और मुद्रा है पाउंड। देखिए जिसमें स्टार लगा हुआ इन देशों की मुद्रा वर्तमान में यूरो है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, आयरलैंड हो गया, ठीक है। ये जो कंट्रीज़ हैं जिनमें स्टार लगा था इनकी मुद्रा यूरो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, करेंसी है कोरूना। फिर अगला है हमारा मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और करेंसी है रिंगगिट।
अगला है हमारा, फिर देखिए अगला हमारा फ्रेंड्स क्या है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, करेंसी फ्रैंक है। अगला देश है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी। बहरीन की राजधानी मनामा है, मुद्रा है दीनार। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा है रुपया। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है, मुद्रा है रियाल। ओमान की राजधानी मस्कट है, मुद्रा है रियाल। घाना की राजधानी अक्रा है, मुद्रा है केडी। वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा है डाग। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है, मुद्रा है रुपया। केप वर्डे की राजधानी प्रवा है, मुद्रा है एस्कुडो। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और मुद्रा है गिल्डर। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, मुद्रा है मराक्का। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है फ्रैंक। और इन देशों की मुद्रा जो है यूरो है, स्टार जिन में लगा, जैसे नीदरलैंड हो गया, फिनलैंड, फ्रांस। नेक्स्ट देखिए सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, मुद्रा है यहाँ की रुपया। नेक्स्ट देश है हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापोस्ट, मुद्रा है फ्लोरिंट। नेक्स्ट है इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूके की राजधानी लंदन है, यहाँ की करेंसी पाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रमुख देश, उनकी राजधानी और मुद्रा देखा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगला टॉपिक हमारा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत के शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िए आप। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, जैसे कथक हो गए, फिर उनके कलाकार देखेंगे। देखिए कथक जो है फ्रेंड्स ये बहुत फेमस है, ठीक है, कथक। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं वो सुखदेव महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, मालविका सरकार, मंजरी चतुर्वेदी, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण। तो जो महाराज वाले ज़्यादातर आ रहे हैं ना, जिनमें महाराज, ये समझिए कथक के प्रमुख जो है कलाकार हैं, ठीक है। सुखदेव महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, बिरजू महाराज, ठीक है, ये सब जो हैं कथक के हैं। आगे हम पूरा देखिए, इसके अलावा हम इस आगे क्या देखने वाले हैं, इनके प्रमुख राज्य भी देखेंगे, ठीक है। फिर ओडिसी, जो कि ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं पंकज चरण दास, मोहन सुंदर देवी गोस्वामी, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्रही, माधवी मुग्दल, कैलूचरण मोहपात्रा, कुमकुम मोहंती, सुजाता मोहपात्रा, शेरोन लोवेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं ये। सोनल मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पंकज चरणदास भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए माधवी मुग्दल भी पूछा जाता है, सुजाता मोहपात्रा भी पूछा जाता है। तो ये सब नाम आप जो है याद रखिएगा, ओडिसी से रिलेटेड पूछा जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, कुचिपुड़ी। इसके प्रमुख कलाकार हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी बहुत फेमस है यामिनी कृष्णमूर्ति। वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, वेमपति चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू, उमा राव दास, शांता राव, ये प्रमुख कलाकार हैं कुचिपुड़ी के। नेक्स्ट है कथकली। कथकली कहाँ का, केरल का है। इसके प्रमुख कलाकार हैं कलामंडलम कृष्णन नायर, उदय शंकर, वी नारायण मेनन, मृणालिनी साराभाई, शांता राव, सदानम कृष्णन कुट्टी, कोट्टक्कल शिवरामन, कलामंडलम केशवन नंबूदरी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड। देखिए इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है मृणालिनी साराभाई, शांता राव, ठीक है। इसके अलावा सदानम कृष्णन कुट्टी, ये सब भी पूछा जाता है। जहाँ पर आप फोटो भी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये कथक का फोटो है, ये ओडिसी नृत्य का फोटो है, ये कुचिपुड़ी का और ये कथकली का है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम, ये कहाँ का, तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, कहाँ का, तमिलनाडु का, ठीक है। इसके प्रमुख जो कलाकार है रुक्मिणी देवी, अरंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के भी प्रमुख जो है कलाकार हैं। इसके अलावा किसकी हैं ये, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर हमने देखा कुचिपुड़ी की भी है, ठीक है। चलिए पद्मा सुब्रमण्यम, सरोजा वैद्यनाथन, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, मालविका सुरुकई, वैजंती माला, प्रियदर्शनी, शांता राव, ठीक है। तो ये सब कहाँ के, भरतनाट्यम के कलाकार हैं। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है कहाँ का है, मैंने आपको बताया था, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारती शिवाजी, कलामंडलम कल्याणी, कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर, विनीता नेदुनगाड़ी, विजयलक्ष्मी, राधा दत्ता, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, ये सब किसके कलाकार हैं, मोहिनी अट्टम के। चलिए नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुर के कलाकार हैं नल कुमार सिंह, आदम सिंह, गुरु आमली सिंह, झावरी बहनें में दर्शना, नायरा, सुवर्णा और रजना झावेरी, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। कलावती देवी, बिंबावती देवी, गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, ये जो है क्या है, मणिपुरी कलाकार हैं। अगला हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, कंप्लीट देखेंगे प्रमुख त्योहारों का, तिथियां क्या हैं, महत्व क्या है, क्षेत्र कौन से राज्यों में होता है।
पहला पोंगल है। पोंगल जो है जनवरी में मनाया जाता है। इसका महत्व फसलों का त्यौहार है, प्रकृति और सूर्य देवता को धन्यवाद देते हैं इसमें। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल। नेक्स्ट है ओणम। ओणम अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, फसलों का त्यौहार है, राजा महाबली का स्वागत करते हैं। केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। बैसाखी अप्रैल में मनाया जाता है, फसलों का त्यौहार है, पंजाबी नववर्ष भी इसको कहते हैं, पंजाब क्षेत्र में मनाया जाता है। लोहड़ी ये जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, सर्दी का अंत का जश्न मनाता है, पंजाब राज्य में जो है मनाया जाता है। उगादि, उगादि मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष है ये, आंध्र प्रदेश कर्नाटक क्षेत्रों में जो है मनाया जाता है ये। नेक्स्ट है विशु। विशु जो है अप्रैल महीने में मनाया जाता है, मलयालम का नववर्ष माना जाता है, केरल में मनाया जाता है विशु। फिर है बिहू, जनवरी अप्रैल अक्टूबर में मनाया जाता है, असमिया नववर्ष है ये, वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, जनवरी अप्रैल और अक्टूबर में। असम का बहुत प्रसिद्ध जो है ये त्यौहार है बिहू। बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर संक्रांति जनवरी महीने में फसलों का त्यौहार है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, मकर राशि संक्रमण में प्रवेश में मनाया जाता है, महाराष्ट्र कर्नाटक उत्तर भारत में पूरे मनाया जाता है। फिर है छठ पूजा, नवंबर महीने में मनाया जाता है, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्य देव का धन्यवाद दिया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों में जो है इसको बहुत ही तरीके से मनाया जाता है। गणगौर मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, वैवाहिक सुख जीवन साथी की भलाई के जश्न मनाता है राजस्थान राज्य में। फिर है नुआखाई, अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, फसलों का त्यौहार है, ओडिशा राज्य में नुआखाई बहुत प्रसिद्ध है। मैसूर दशहरा है, सितंबर अक्टूबर में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है कर्नाटक राज्य में मैसूर दशहरा। हॉर्नबिल महोत्सव दिसंबर महीने में नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है नागालैंड राज्य में। तोग्या ये जो है जनवरी महीने मनाया जाता है, इसका महत्व बुरी आत्माओं से बचने के लिए मठवासी त्यौहार है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में त्योगा जो है तोग्या जो है मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लोसर। लोसर जो है ये फरवरी मार्च महीने में मनाया जाता है, तिब्बती नववर्ष मनाया जाता है, लद्दाख सिक्किम क्षेत्र में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम अप्रैल मई महीने में, इसका महत्व है मंदिर उत्सव जो हाथियों को जुलूस के लिए मनाया जाता है केरल राज्य में। ठीक है। पौष मेला दिसंबर महीने में, बंगाली विरासत संस्कृति जश्न मनाता है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जो है कंप्लीट ना त्यौहार देखे भारत के, जैसे पोंगल, ओणम, बैसाखी, लोहड़ी, उगादि, विशु, बिहू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप PDF फाइल पेड कोर्स में मिल जाएगा आपको। चलिए अगला टॉपिक देखें, भारत के प्रमुख मंदिर और स्थान। ठीक है। तो देखिए मंदिर देखेंगे और स्थान देखेंगे। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। विट्ठल मंदिर स्थित है हम्पी कर्नाटक में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदिरै तमिलनाडु में। रामनाथ स्वामी मंदिर स्थित है रामेश्वरम तमिलनाडु में। सुचिंद्रम मंदिर है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और रंगनाथ स्वामी मंदिर है तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर तमिलनाडु में। राजगोपाल स्वामी मंदिर है तमिलनाडु में। ऐरावतेश्वर मंदिर है दरसुराम तमिलनाडु में। नेक्स्ट वेंकटेश्वर मंदिर है तिरुमाला आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी यूपी में। वैष्णो देवी मंदिर है जम्मू में। अमरनाथ गुफा मंदिर है जम्मू कश्मीर में। सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। द्वारकाधीश मंदिर है गुजरात में। शिरडी साईं बाबा मंदिर शिरडी महाराष्ट्र में। सिद्धि विनायक मंदिर प्रभा देवी मुंबई में। बद्रीनाथ मंदिर है उत्तराखंड में। 4 धामों में से एक है बद्रीनाथ। केदारनाथ मंदिर है गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में। यमुनोत्री मंदिर है उत्तरकाशी उत्तराखंड में। गंगोत्री मंदिर है उत्तरकाशी उत्तराखंड में। कोणार्क सूर्य मंदिर है ओडिशा में। जगन्नाथ मंदिर है ओडिशा में। लिंगराज मंदिर है ओडिशा में। सांची का स्तूप है रायसेन मध्य प्रदेश में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है केरल में। स्वर्ण मंदिर है अमृतसर पंजाब में। महाबोधि मंदिर है बिहार में। कामाख्या मंदिर है नीलांचल पहाड़ी गुवाहाटी में। तो भारत के प्रमुख मंदिर और हमने स्थान देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से जैसे पूछ लेता है आपका, क्या पूछेगा यहाँ पर, पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै तमिलनाडु में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सांची का स्तूप पूछा जाता है। सारे पद्मनाभ स्वामी मंदिर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, जिसमें हम देखेंगे प्रमुख युद्ध कब हुआ, परिणाम क्या था, किसने जीता। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पर सारा मैं कवर करने वाला हूँ। भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देखिए, ताराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। ताराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है। फिर खानवा का प्रमुख युद्ध जो है 1527 में हुआ, बाबर ने राणा सांगा को हराया। खानवा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में, बाबर ने मेदनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, बाबर ने अफगानों को हराया।
चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। अगला है हमारा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1526 में, अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। केला चेल की लड़ाई हुई 1741 में, त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वाडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, फ्रांसीसियों की पराजय हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रोहेला का युद्ध हुआ 1774 में। फिर है खुर्दा का युद्ध हुआ 1795 में, निजाम की पराजय हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का 1857 में। भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में। भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, भारत ने पाकिस्तान को हराया। दूसरा भारत पाक युद्ध हुआ, भारत ने पाकिस्तान को 1971 में हराया। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 में, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 में। तो वर्ल्ड वार भी हमने देख लिया कंप्लीट। यहाँ पर हमने भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देखी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सौरमंडल। ये देखते हैं सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? कॉपरनिकस है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, टोटल 8 ग्रह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादक कौन है? केपलर। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? आंसर है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। शनि। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, जिसको मरकरी भी कहते हैं। आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मरकरी ये सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। आप देख पा रहे हैं सूर्य के सबसे निकट स्थित कौन से? बुध ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा? शुक्र। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पृथ्वी है, सबसे निकट कौन सा स्थित है? शुक्र स्थित है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूरज है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा? वरुण। वरुण ग्रह जो है ये आप देख सकते हैं सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से? शुक्र और मंगल। ये पृथ्वी के शुक्र और मंगल ये जो है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह है। वीनस जो है सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा? वरुण, नेपच्यून। तो ये जो वरुण है नेपच्यून सर्वाधिक ठंडा ग्रह। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा? शनि। इसके 12 उपग्रह हैं शनि के, ये आप देख सकते हैं शनि उपग्रह। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र है। लाल और हरा ग्रह कौन सा है? लाल और हरा ग्रह कम से मंगल तथा वरुण है। पीला तथा नीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति तथा पृथ्वी। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। पीला ग्रह है बृहस्पति। लाल ग्रह है मंगल और हरा ग्रह है वरुण। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण या यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है अरुण। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसको कहते हैं? शुक्र को। भोर या सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को, वीनस को। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। फोबोस और डीमोस उपग्रह क्या है? मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। स्पष्ट वलय रिंग्स युक्त ग्रह कौन सा है? शनि। टोटल 9। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता किसने की थी? गैलीलियो ने। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का संगठक हाइड्रोजन व हीलियम है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत कौन सी? किरीट या कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह कौन सा है? प्रकाश मंडल। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा? शुक्र और अरुण है। तो विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम, शुक्र और अरुण है ये। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। फिर सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को 8.3 मिनट, लगभग 500 सेकंड, और चंद्रमा के प्रकाश को 1.3 सेकंड। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? आंसर है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल व बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। खोज करता है पियाजी। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटा लगभग। अगला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय कितना है? 365 दिन 6 घंटे लगभग। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी कहाँ स्थित है? आंसर है चंद्रमा पर। बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो, एम, सेरेस या इरिक। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से कब हटा था? 2006 में।
तो यहाँ पर हमने सौरमंडल भी देखा। अब हम देखने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। देखिए देखेंगे हम परियोजना नदी और राज्य। देखिए भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ स्थित है? सतलज नदी में। किस राज्य में? पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी में स्थित है। सतलज और ब्यास नदी में स्थित है, राज्य राजस्थान में। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी। किस राज्य में? ओडिशा में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी तेलंगाना में। फरक्का परियोजना है गंगा नदी पश्चिम बंगाल में। काकरापारा परियोजना है ताप्ती नदी गुजरात में। उकाई परियोजना है ताप्ती नदी गुजरात में। रिहंद परियोजना है रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में। इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी केरल में। टिहरी बांध परियोजना है भागीरथी नदी उत्तराखंड में। कोयना परियोजना है कोयना नदी महाराष्ट्र में। सलाल परियोजना है चिनाब नदी कश्मीर में। स्वर्णरेखा परियोजना है स्वर्णरेखा नदी झारखंड में। शिव समुद्रम परियोजना है कावेरी नदी कर्नाटक में। मेटूर बांध परियोजना है कावेरी नदी तमिलनाडु में। तेनू घाट परियोजना है दामोदर नदी झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना है दामोदर नदी झारखंड में। सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी गुजरात में। दुलहस्ती परियोजना है चिनाब नदी कश्मीर में। अलमाटी बांध परियोजना है कृष्णा नदी कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना है मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता और वर्ष। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पर्यटन स्थल उनका निर्माण कौन किया और कब, किस सन में हुआ, कब हुआ। पहला है अजंता की गुफाएं। कहाँ स्थित हैं ये? अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों द्वारा बनवाई गई, महाराष्ट्र में स्थित है, 200 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा, निर्माण करता है राष्ट्रकूट द्वारा। कब? 450 से 650 ईस्वी में। कांचीपुरम का मंदिर किसने बनवाया? पल्लव राजा ने। कब बना? 6वीं सदी में। खजुराहो का मंदिर निर्माण करता है चंदेल राजा, 950 से 1050 ईस्वी में। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 1193 में। 2.5 दिन का झोपड़ा के निर्माण करता कुतुबुद्दीन ऐबक, वर्ष 1199 ईस्वी में। कोणार्क मंदिर बनवाया नरसिंहदेव प्रथम ने, 13वीं सदी में बनवाया। हौज खास के निर्माण करता अलाउद्दीन खिलजी, वर्ष 1305 ईस्वी में। विजय स्तंभ का निर्माण किया महाराणा कुंभा ने, 1458 से 68 के ईस्वी के बीच में। आगरा फोर्ट का निर्माण करता अकबर है, 1566 में। फतेहपुर सीकरी निर्माण करता अकबर है, वर्ष 1571 ईस्वी में। चार मीनार का निर्माण करवाया कुली कुतुब शाह ने, 1591 ईस्वी में। निषाद बाग का निर्माण करता आसिफ अली है, वर्ष 1633 ईस्वी में। दीवाने खास का निर्माण करता शाहजहां, वर्ष 1637 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण करता शाहजहां, वर्ष 1630 से 1652 की ईस्वी के बीच में। जामा मस्जिद का निर्माण करता शाहजहां है, वर्ष 1644 ईस्वी में। मोती मस्जिद का निर्माण कराया शाहजहां ने, वर्ष 1646 से 53 ईस्वी में। लाल किला का निर्माण कराया शाहजहां ने, वर्ष 1648 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण करता लॉर्ड वेलेजली है, वर्ष 1800 ईस्वी में। हवा महल का निर्माण कराया महाराणा प्रताप सिंह ने, 1799 ईस्वी में महाराणा प्रताप सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख पर्यटन स्थल निर्माण करता देखा। एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, खजुराहो मंदिर, 2.5 दिन का झोपड़ा, कोणार्क मंदिर, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, ठीक है। चार मीनार, फोर्ट विलियम कॉलेज, हवा महल, जामा मस्जिद, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इनका वर्ष पूछा जाता है, निर्माणकर्ता भी पूछा जाता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारक। पहला इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। डायनमो की खोज की थी माइकल फैराडे ने। परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक हैं जॉन डाल्टन। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हैं हेनरी बेकरल। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कारों को दिया जाता है। पीएच स्केल की आविष्कारक हैं एचपी सोरेनसन। हाइड्रोजन के आविष्कारक हैं हेनरी कैवेंडिश। हीलियम के आविष्कारक है लोकियर। नाइट्रोजन के आविष्कारक है रदरफोर्ड। ऑक्सीजन के आविष्कारक है सीले और पिस्ले। अक्री गैस ऑर्गन के आविष्कारक हैं रेमजे और एले। थेरियम के आविष्कारक है बर्जीलियस। टेलीविजन के आविष्कारक है जे.एल. बेयर्ड। बैरोमीटर का आविष्कारक है टोरी शेली। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज स्टीफेंसन। ग्रामोफोन के आविष्कारक है एडिसन। दूरबीन के आविष्कारक है गैलीलियो। भाप इंजन के आविष्कारक है जेम्स वाट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आविष्कारक है फैराडे। एक्स किरणों को खींच की थी रोन्टजन ने। लघुगणक के आविष्कारक है जॉन नेपियर।
तो हमने यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट किया। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनकी शैलियाँ और संबंधित व्यक्ति, ठीक है, ये देखेंगे। जैसे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो हैं, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। संबंधित यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत प्रसिद्ध हैं इसके लिए। ये जो आप फोटो देख रहे हैं भरतनाट्यम नृत्य की है। फिर नेक्स्ट है कथक। कथक उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। बिरजू महाराज इसके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। कथकली, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कथक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कथकली, ये केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसके संबंधित कृष्णा नायर जो है बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर है कुचिपुड़ी, ये जो आप देख पा रहे हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य। यामिनी कृष्णमूर्ति इसके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत प्रसिद्ध हैं। ओडिसी, ओडिसी ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य है। केलुचरण महापात्र, ये जो आप देख पा रहे हैं ओडिसी नृत्य है। फिर मणिपुरी, ये आप देख पा रहे हैं फोटो में मणिपुरी नृत्य। निर्मला मेहता इसके लिए प्रसिद्ध है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का हेमा मालिनी, ये मोहिनी अट्टम जो है हेमा मालिनी इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, मोहिनी अट्टम के लिए। तो हमने संबंधित व्यक्ति देखा, भारत के शास्त्रीय नृत्य भी देखा, राज्य भी देखा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पसंद आया। अब लास्ट हमारा टॉपिक है, आखिरी टॉपिक, भारतीय राज्य और लोक नृत्य, ठीक है। देखिए अलग अलग राज्यों में बहुत सारे लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं, पूरा हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट, बहुत ध्यान से देखिए। आंध्र प्रदेश में जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है कुचिपुड़ी तो बहुत प्रसिद्ध है। फिर इसके अलावा वीरनाट्यम, कोलट्टम, ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं, तीनों याद रखिएगा। असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू, बिछुआ, झूमरा, होवन, जनाई, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में जाट जाटिन, विदेशिया, कजारी, ये सब बहुत प्रसिद्ध है। गुजरात का गरबा, दांडिया रास, भवाई, दांडिया रास, भावई, ये गुजरात राज्य में बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हरियाणा का झूमर, फाग, जागोर। हिमाचल प्रदेश का झोरा, झाली, छारगी, डांगी। जम्मू और कश्मीर का राउफ, कूद डांगी नाच, ये जो है बहुत फेमस है, कूद डांडी नाच। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक राज्य में लोक नृत्य प्रसिद्ध यक्षगान, हुट्टारी, लांबी। केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कथकली शास्त्रीय नृत्य, मोहिनी अट्टम, ये बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य का लावड़ी और डिंडी। ओडिशा का गोतीपुआ, छाऊ, घूमरुआ। पश्चिम बंगाल का लाठी, जात्रा, बाउल, छाऊ, ये पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध हैं। पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, दफ, ये जो है भांगड़ा आप देख पा रहे हैं फोटो में, ये है कथकली। राजस्थान का घूमर, गणगौर, झूलन लीला, ये सब प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लौटंकी, रास लीला। उत्तराखंड का भोटिया नृत्य। गोवा का देखनी, फुग्गी, सिगमो। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य जवारा, मटकी, मंच। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है गौर मारिया, पंडवानी, भारतरित चरित्र। झारखंड का झूमर, सरहुल, घोड़ा नाच। अरुणाचल प्रदेश का बुइया, छालो, वांचो, पाशी। मणिपुर का प्रसिद्ध है डोल चोलम, थांगटा, लाई हाराओबा, ये मणिपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। और नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय का है साद सुक मिनीसियम, साद सुक मिनसेइम, साद नांगरोम लाहो, ये मेघालय में। मिजोरम के लोक नृत्य छेरम नृत्य, खुल्लम, चैलम, च्वांग, लाइंजवान। फिर है नागालैंड का रेंगमा, बांस नृत्य, चांगे नृत्य, आलू यट्टू। त्रिपुरा का है होजागिरी, गारिया, झूम। सिक्किम का है सिंगी छाम और याक छाम। लक्षद्वीप का लावा, कोलकाली, परिचाकली, ये प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये सारे लोक नृत्य। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है फ्रेंड्स आपको देखा कि कंप्लीट स्टैटिक जी के जो मैंने आपको दिखाया था सारे यहाँ पर आप टॉपिक जो देख पा रहे हैं पूरे 22 टॉपिक को हमने बहुत कम टाइम में अच्छे से कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। कंप्लीट वार्षिकांक भी आप PDF ले सकते हैं। 2024-25 के 30 से ज़्यादा टॉपिक है, मात्र 49 रुपये स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसके बाद इसका रेट बढ़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसमें 1200 ऑनलाइनर भी मिलेंगे MCQ के साथ में। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024, कोई भी प्रॉब्लम आए। हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट ऑल एग्जाम्स के लिए, रेलवे SSC ऑल एग्जाम्स के लिए स्पेशल महापैक PDF ऑफर चल रहा है। इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, जीके जैसे ब्रह्मास्त्र कंप्लीट, मैथ्स नोट्स, सामान्य विज्ञान, लूसेंट जीके, रेलवे SSC और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महापैक मात्र 199 रुपये मिल रहा है। ये 7 PDF अगर आप अलग अलग लेंगे तो आपको लगभग 500 में पड़ेगा। अगर आप एक साथ लेंगे तो 199 में। कैसे इसको खरीदना है, तो इसको खरीदने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जो प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को। पेड कोर्सेज में जाएंगे तो आपको महापैक भी मिल जाएगा, साथ ही साथ जो है GK GS क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो आप हमें फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इसके अलावा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेहनत लगती है मैंने किया तो लाइक करें,
शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। पीडीएफ फाइल आप हमारा पेड पीडीएफ ले सकते हैं, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।